नाज़रीन आदाब, मैं हूँ सैयद अहमद जिलानी। नाज़रीन, गुज़श्ता बरस रमज़ान की क्या क्या रौनकें हमारे आस पास मौजूद थी, लेकिन इस बरस हम सब मुक़द्दस माह रमज़ान में घरों में क़ैद होकर रह गए हैं। हम गुज़श्ता बरस की रमज़ान की रौनकें आपके लिए इस उम्मीद में एक बार फिर लेकर हाजिर हुए हैं ताकि आप शिद्दत से गुज़श्ता बरसों को याद करते हुए अल्लाह के दरबार में दुआ करें कि वो हमारी ख़ताएँ माफ़ फरमा दें और हमें एक बार फिर रमज़ान के पहले जैसी रौनकें बख्श दें। कोरोना के कहर से पूरी दुनिया महफूज रहे और हम एक मरतबा फिर अपने रोज़मर्रा के मामूलात ज़िंदगी बहाल कर सकें। इस दुआ के साथ कि जल्द ही रमज़ान की गुज़श्ता रौनकें बहाल होंगी, आइए आपको गुज़श्ता बरस की रमज़ान की रौनकों में लिए चलते हैं। हमारी दरख्वास्त है कि घर में रहकर ही नमाज और इबादतों का अहतमाम करें। तो पेश है गुज़श्ता बरस की रमज़ान की रौनकें। नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू के ख़ास प्रोग्राम रमज़ान के रौनकें में आपका खैर मकदम है। मैं हूं महफूज़ आलम और ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है शहर पटना से। कहते हैं रमज़ान वो मुक़द्दस महीना है जिसमें एक नेकी का बदला 70 नेकी है और एक नमाज के सवाब 70 नमाज़ों के बराबर है। रमज़ान अल मुबारक के महीने में शहर का मिजाज पूरी तरह से बदल जाता है। तो आइए हमारे ख़ास प्रोग्राम रमज़ान के रौनकें में आज बात करते हैं पटना के बारे में। रहमत के खुले दरवाजे रमज़ान आ गया, रहमत के खुले दरवाजे रमज़ान आ गया, आई नूरानी रातें रमज़ान आ गया, आई नूरानी रातें रमज़ान आ गया, रहमत के खुले दरवाजे रमज़ान आ गया। पटना दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है। एक ऐसा शहर जहाँ की तहजीब, अमन व अमान व भाईचारे की पूरे मुल्क में मिसाल दी जाती है। दरियाए गंगा के किनारे आबाद ये शहर मुल्क में मुनफरिद मुकाम रखता है। भले ही अशोक आज़म के महलों के खंडरात अब इस शहर में दिखाई नहीं देते, लेकिन आज भी ये शहर उसी अजमत व रफ्तार से चलता हुआ नजर आता है। इस शहर का नाम कभी पाटलिपुत्र हुआ करता था। मुगलिया अहद में शहजादा अजीमुशान जब बिहार का गवर्नर बनकर यहाँ आए तो ये शहर अजीमाबाद के नाम से जाना जाने लगा। उस वक्त से इस शहर में एक नई तहजीब ने जन्म लिया जिसको गंगा जमनी तहजीब का नाम दिया जाता है। सिर्फ पटना ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जब रमज़ान का महीना शुरू होता है तो लोगों पर एक अजीब कैफियत तारीफ़ होती है। और अल्लाह के रसूल ने जो फरमाया कि इज़ा दखल रमज़ान फतिहत अब्वाबुल जन्ना अव अब्वाबुर रहमा, कि जब रमज़ान का महीना शुरू होता है, दाखिल होता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और रहमत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। इसका अंदाज़ा बज़ाहिर रोडों पर जाने में रमज़ान का दिन जब शुरू होता है तो जो आदमी महीनों मस्जिद की तरफ रुख नहीं करता है वो मस्जिद की तरफ रुख करने लगता है। जो आदमी महीनों कुर्ता पैजामा टोपी नहीं पहनता है, रमज़ान की रहम व करम से उसकी बरकत से टोपी कुर्ता पहन के लगता है कि तो ऐसे भी फ़िज़ा पर एक कैफियत तारीफ़ होती है और इस हदीस का मुशाहिदा समझ में आता है। इसे रमज़ान का महीना तो पूरे महीने रमज़ान की खैर व बरकत का महीना है, इसलिए कि महसूस करने की चीज़ है। आदमी इसकी कैफियत को और इसकी बरकत को आदमी महसूस करता है और बयान करना बज़ाहिर मुश्किल है। जैसे कि एक हदीस में कहा गया कि रमज़ान का महीना जब शुरू होता है तो बंदे मोमिन का रिस्क बढ़ा दिया जाता है। तो सच्चाई ये है कि जब इफ्तार के वक्त दस्तरखान लगता है तो अमीर गरीब हर एक के यहाँ एक मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें इफ्तार की होती है, तो उससे भी समझ में अंदाज़ा आता है। तो इस तरह पूरा महीना तो खैर व बरकत और अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत का है और मुसलमान रात दिन इबादत में लगे रहते हैं अपने तमाम मामूलात के साथ साथ। शहर पटना को सूफियों की सरजमीन भी कहा जाता है। शेख शरफुद्दीन याहिया मुनीरी, गौतम बुद्ध, महावीर, गुरु गोविंद सिंह, मखदूम शाह मोहम्मद मुनीम पाक की ये सरजमीन हमेशा से ही कौमी यकजहती की मिसाल पेश करती रही है। पटना को दुनिया के नक्शे पर एक अलग मुकाम हासिल है। यहाँ के लोग एक दूसरे के मज़ाहिब की कद्र करते हैं और एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होना अपनी बड़ाई समझते हैं। रमज़ान के मुक़द्दस महीने में इस शहर में लोगों का जज्बा देखने से ताल्लुक़ रखता है।
رمضان المبارک کے مہینے کا اہتمام نہ صرف پٹنہ بلکہ پوری دنیا کے مسلمان کیا کرتے ہیں اور اس مہینے کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیا کرتے ہیں۔ جس طریقے سے دوسرے شہروں میں اور گاؤں دیہات تک لوگ اس مہینے کو غنیمت سمجھتے ہیں، یہی حال اس شہر کا بھی ہے۔ اس شہر میں آپ دیکھیں گے پورے رمضان المبارک کے مہینے میں جس طریقے سے دن میں لوگ عبادت میں مشغول رہتے ہیں، ان کی راتیں بھی عبادت سے معمور رہتی ہیں۔ مسجدوں کو آباد آپ دیکھیں گے اور آپ کو محسوس ہوتا ہے، دکھنے میں محسوس ہوگا رمضان المبارک کے مہینے میں کہ واقعتاً مسلمان رمضان المبارک کو کس طرح قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس کی جو عبادتیں ہیں، نوافل، دعا، درود شریف، تلاوت کلام پاک، تراویح، روزے، صدقات و خیرات اور دوسری نیکیوں کا جو اہتمام ہے وہ قابل رشک انداز میں آپ دیکھیں گے۔ سماج سے بڑا گہرا رشتہ اور تعلق اس موقع پر عظیم آباد میں دیکھنے کو بار بار اس کا موقع ملا، اس لیے کہ روزہ در حقیقت بھوکے پیاسے انسانوں سے ہمدردی کا جذبہ پیدا کرتا ہے، اور ایک دن جب صبح سے شام تک آدمی کچھ نہیں کھاتا ہے تو اسے محسوس ہو جاتا ہے کہ ایسے لوگ جو کھلے آسمان کے نیچے زندگی گزارتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں اور ان کو کئی وقت کھانے کو نہیں ملتا ہے، تو ان کے ساتھ محبت کا ایک رشتہ قائم ہوتا ہے۔ روزہ ایک سول سوسائٹی کی تشکیل میں بہت مؤثر رول ادا کرتا ہے، ایک ایسی سوسائٹی جس میں غریبوں سے محبت ہو، سماج کے سارے طبقوں سے محبت ہو، تو یہی در حقیقت روزے کا بنیادی مقصد ہے، اور اسی کی طرف قرآن کریم نے توجہ دلائی کہ لعلکم تتقون، کہ یہ بڑا کام روزہ رکھنے کا تم کرو گے تو تم امید کہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ گے۔ رمضان کے مہینے میں شہر کا مزاج بدل جاتا ہے اور ہر طرف نورانی ماحول نظر آتا ہے۔ لایا ہے رحمتوں کا جو فیضان مومنوں، بے شک خدا کا فضل ہے رمضان مومنوں۔ اب جو دن باقی رہ گئے ہیں تو اس میں تو اور رونق نظر آتی ہے۔ پوری رات آپ دیکھیں گے کہ مارکیٹ کھلی ہوئی ہے، خریداریوں میں بھی لوگ لگے ہوئے ہیں اور عبادتوں میں بھی لوگ لگے ہوئے ہیں۔ مسجدیں بھی ہماری آباد نظر آتی ہیں اور باہر کی دنیا بھی لگتی ہے کہ رمضان کی برکتوں سے معمور ہے۔ تو پٹنہ شہر میں بھی دوسرے شہروں کے طریقے سے عبادت کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے، اور خاص طور سے وہ علاقے جو مسلم علاقے ہیں، جہاں جیسے پھلواری شریف کا علاقہ ہو گیا، دریاپور سبزی باغ وغیرہ کے علاقے ہیں، سمن پور وغیرہ کے علاقے ہیں، اور یا دوسرے جو سلطان گنج وغیرہ پٹنہ سٹی کے علاقے ہیں، ان علاقوں میں تو خاص طور سے پوری رات جاگے ہوئے مسلمان نظر آتے ہیں۔ ماہ سیام لاتا ہے تقوی کی وہ گھڑی، سال عمل سے بنتا ہے ایمان مومنوں۔ توبہ و مغفرت کے تو اشرے ہیں مختلف، اترا اسی مہینے میں قرآن مومنوں۔ ماہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، یہ برکت و رحمت کا مہینہ ہے، یہ گناہوں سے معافی مانگنے کا مہینہ ہے، یہ جہنم کی آگ سے نجات کا مہینہ ہے، یعنی یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک میں پٹنہ کی رونق دیکھتے ہی بنتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ مقدس مہینہ اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے۔ ہندوستان کے دوسرے شہروں کی طرح شہر پٹنہ میں بھی اس مہینے کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ شہر کی سبھی مساجد نمازیوں سے آباد رہتی ہیں، خاص طور سے پٹنہ جنکشن کی مسجد، لون کی مسجد، دریا پور مسجد، مراد پور مسجد، شاہ گدا مسجد، خانقاہوں کی مساجد اور حج بھون کی مسجد کی رونق دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس ماہ مبارک میں تمام مساجد میں نمازیوں کی کثرت شہر کی فضا میں روحانیت کی خوشبو بھر دیتی ہے، اور اس مقدس مہینے کی عظمت، رحمت اور فضیلتوں کو حاصل کرنے کی چاہت تمام روزہ داروں کی ہوتی ہے۔ رمضان کا مہینہ یوں تو ہر اعتبار سے اور سماج کے ہر طبقے کے لوگوں کو فیض یاب کرتا ہے۔ سماج کا کوئی بھی طبقہ ہو اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے، اور رمضان کی جو برکتیں ہیں، اس کے جو انوار و برکات ہیں، اس سے سماج کا کوئی بھی طبقہ ایسا نہیں ہے کہ جو اس کے فیض سے فیض یاب نہ ہوتا ہو۔ رمضان اختتام پر ہے اور لوگ جو ہے اپنے پورے زور شور سے اپنا محنت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کی بات کو سن لے، اور بہت سے لوگ جو ہیں ہر مسجد میں اعتکاف میں لوگ بیٹھتے ہیں، اللہ کے در پر گرے ہوئے ہیں کہ اللہ تیرے ہی در پر آئے ہیں، تجھ سے لے کے جائیں گے۔ جس طرح سے انسان اب
किसी इंसान से मांगता है कुछ तो उसको अगर एक बार मांगता है तो उसको देने में लोग परेशान कर सोचते हैं कि बराबर तो मांगता है यार, लेकिन अल्लाह के दरबार पर आ कर के लोग अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह कभी नहीं घबराता है। वो खुश होते हैं कि बंदा हमसे मांग रहा है, लास्ट होते होते उसको कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। पटना का जो रौनक है वो अपने समझिए कि शबाब पर रहता है रमज़ान के महीने में। सब्ज़ी बाग का इलाका, राजा बाज़ार, मतलब जितना भी मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है अल्हम्दुलिल्लाह गुलजार ही गुलजार रहता है। रमज़ान में हम लोग बहुत सी इबादत करते हैं, जैसे में नमाज़ें पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं और अल्लाह की तिलावत करते हैं। बहुत से लोग रात रात भर जाग कर अपने अल्लाह की तिलावत में लगे हुए रहते हैं। बहुत लोग कुरान भी पढ़ते हैं, कई लोग एक ख़त्म करते हैं, 2 ख़त्म करते हैं। सब अपने अपने मेहनत जितना हो सकता है वो लोग अपने करते हैं मेहनत। रमज़ान में तो एक इबादत का माहौल हो जाता है, हाँ, कि सारे लोग जो है कि मस्जिदों में आते हैं और इबादत करते हैं। ख़ास तौर पर इसका एहतमाम करते हैं, नमाज का एहतमाम करते हैं, कुरान शरीफ की तिलावत का एहतमाम करते हैं, तराबी का एहतमाम करते हैं। अमूमन ऐसा माहौल नहीं बनता है। आम दिनों में लोग अपने घर पे होते हैं, कोई ऑफिस में है, कोई कहीं है। ये एक ख़ास ऐसा माहौल है जिसमें सारे लोग, घर के बच्चे बूढ़े एक जगह इकट्ठा होते हैं। अफ्तार में भी हम इकट्ठा होते हैं। यहाँ तक कि मस्जिद में भी उमूमन इतनी भीड़ नहीं दिखती है जितनी रमज़ान के मौके पे लोग उमूमन जमा होते हैं। लोग नेकियों में आगे बढ़ने की, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करता है। यूँ तो रोज़ा बालिग होने के बाद फ़र्ज हो जाता है, लेकिन इस माह मुक़द्दस में शहर पटना में बच्चों का जज्बा देखने दिखाने से ताल्लुक़ रखता है। काफ़ी कम उम्र के बच्चे भी इस शहर में रोज़ा रखते हैं और इस बात पर काफ़ी खुशी का इजहार भी करते हैं। उधर इस महीने में ख़वातीन की जिम्मेदारियाँ मज़ीद बढ़ जाती हैं। ख़वातीन सहर व इफ्तार के इंतज़ामात के साथ इबादत और ईद की ख़रीदारी में मसरूफ़ रहती हैं। ईद में अब चंद दिन बाकी हैं, जिसके सबब पटना की बड़ी आबादी बाज़ारों का रुख कर रही है। रमज़ान में क्या क्या करते हो? रोज़ा रखते हैं, इफ्तारी करते हैं, नमाज पढ़ते, कुरान पढ़ते हैं। रमज़ान एक बरकत का महीना है, ठीक है। रमज़ान में हम सारे लोग बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं, रोज़ा रखते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं और शाम पूरा टाइम तो नहीं, शाम के शाम घर में बहुत सारा खाना बनता है। सहरी से करते हैं, उसके बाद इफ्तार के टाइम में हम लोग इफ्तार बनाते हैं, फिर अजान होती है हम लोग रोज़ा खोलते हैं। माह रमज़ान जैसे जैसे गुजर रहा है, पटना के मुस्लिम मोहल्लों की रौनक बढ़ती जा रही है। आजकल तमाम मुस्लिम अक्सरियती इलाके जैसे फुलवारी शरीफ, पटना जंक्शन, सब्जी बाग, दरियापुर, लाल बाग, शाहगंज, आलमगंज, सुल्तानगंज और पटना सिटी की रौनक देखने दिखाने से ताल्लुक़ रखती है। वक्त सहर व इफ्तार शहर में ख़ास नज़ारा देखने को मिलता है और रोज़ादारों को लोग कद्र की निगाह से देखते हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें, जो कि पेश किया जा रहा है शहर पटना से। प्रोग्राम में फ़िलहाल वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि पटना में लोग रमज़ान के मुक़द्दस महीने में किस तरह से इबादतों में मसरूफ़ हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें, जो कि पेश किया जा रहा है शहर पटना से। रमज़ान के मुक़द्दस महीने में चारों तरफ लोग इबादत करते नज़र आते हैं। मस्जिदें नमाजियों से भर जाती है। हर शख्स अपने मालिक की हकीकी को खुश करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश में मसरूफ़ रहता है। रहमत के खुले दरवाजे, रमज़ान आ गया। रहमत के खुले दरवाजे, रमज़ान आ गया। आई नूरानी रातें, रमज़ान आ गया। आई नूरानी रातें, रमज़ान आ गया। रहमत के खुले दरवाजे, रमज़ान आ गया। रमज़ान का महीना इबादत का महीना है। इस मुबारक महीने में लोगों के मामूलाती ज़िंदगी बदल जाते हैं। ख़ास तौर से लोग इबादत के साथ ज़िक्र व अस्कार में मसरूफ़ नज़र आते हैं। शहर पटना में तालिब इल्मों की एक खासी तादाद मौजूद है। ये तालिब इल्म दिन का ज़्यादातर वक्त मसाजिद में रहकर इबादत और तिलावत कलाम पाक में सर्व करते हैं। इसके अलावा घरों में लोग कुरान पाक पढ़ते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करके अपने मालिक को
खुश करने की कोशिश में मसरूफ़ नज़र आते हैं। रमज़ानुल मुबारक का ये जो महीना है वो तो बुनियादी तौर पर तरबियत और ट्रेनिंग का महीना है। इसमें सेल्फ़ कंट्रोल की मशक करता है इंसान और अखलाकी डिसिप्लिन अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करता है। ये बुनियादी मकसद है रमज़ानुल मुबारक के रोज़े का कि एक बड़ी इबादत के साथ साथ एक समाजी रिश्ता भी उससे कायम होता है और समाज के तई एक मोहब्बत का माहौल और मिजाज बनता है। ज़्यादा से ज़्यादा हम रमज़ान में कुरान की तमाम और पढ़ते हैं, कुरान ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे 9 बजे उठते हैं, फिर जाके मस्जिद में कुरान पढ़ते हैं, उसके बाद ज़िक्र करते हैं, उसके बाद फिर कुरान लेके बैठते हैं, फिर उसके बाद और अफ्तारी का वक्त आता है, फिर अफ्तारी के वक्त भी कुरान लेके बैठते हैं। यानी अक्सर हम रमज़ान में कुरान पढ़ने की आदत डाले हुए आज पढ़ते भी हैं। जब एक रोज़ेदार इखलास के साथ, अच्छी नीयत के साथ, एहतिसाब के साथ रोज़ा रखता है तो उसके असरात महल्ले में पर भी असर पड़ता है। उसकी पाकीज़गी, उसकी तहारत और उसकी जो है अच्छाइयाँ तमाम महल्ले पर पड़ता है। हर शहर में रौनकें बढ़ जाती हैं। पटने शहर में भी ख़ास तौर से मुस्लिम इलाके में ये सब्ज़ी बाग है, पटना सिटी है, इस तरह समनपुरा है, इस तरह जो है हर महल्ले में जो है रौनकें बढ़ जाती हैं। लोग इबादत में मशगूल रहते हैं, कुरान की तिलावत में। ख़ास तौर से आखिरी अशरे में लोग जागते हैं। हमारे बिरादर वतन भी इस महीने की कदर करते हैं, एहतमाम करते हैं, बल्कि रोज़ा रखते हैं। हमारे बिरादर वतन रोज़ा भी रखते हैं और लोगों के साथ हमदर्दी के साथ पेश आते हैं, इफ्तार भी कराते हैं लोगों को। बहुत से लोग हमारे गैर मुस्लिम भाई ऐसे भी हैं जो इफ्तार कराते हैं, एहतमाम करते हैं, इसकी रूहानियत, इसकी पाकीज़गी को बरकरार रखते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि अब इस महीने के जो दिन रह गए हैं, जो अशरा रह गया है, उसको सही तरीके से उसको हम गुजारें। जो चंद दिन रह गए हैं रमज़ान के, सही तरीके से गुजारें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए इन तमाम बातों पर अमल करें। पटना में सैकड़ों मसाजिद आबाद हैं, लेकिन जामा मस्जिद के नाम से कोई मस्जिद मखसूस नहीं है, बल्कि यहाँ की सभी मस्जिदें जामा मस्जिद हैं। लेकिन हाल के दिनों में पटना के हज भवन की मस्जिद में शहर का आला तबका कसरत से इबादत करने आने लगा है। इनको देखते हुए मुसलमानों की बड़ी भीड़ अब हज भवन की मस्जिद का रुख करती है। हज भवन की मस्जिद में काफ़ी अच्छे इंतजामात किए गए हैं। माह रमज़ान में यहाँ हज़ारों फर्जंदान तौहीद एक साथ नमाज अदा करते हैं। बिहार में और ख़ास तौर से पटना में इसका पूरा एहतमाम किया जाता है। यहाँ का एहतमाम देखते ही बनता है, रौनकें बढ़ जाती हैं और ख़ास व आम सभी इबादत में मशगूल हो जाते हैं। ऐसा माहौल होता है कि लगता है कि तक़द्दुस और पाकीज़गी का हकीकी रिश्ता इससे कायम हो जाता है। हर शख्स को देखिए तो तिलावत में मशगूल है, हर शख्स को देखिए तो इबादत में मशगूल है। इस तरह से एक माहौल बनता है। यहाँ पे जो एक मुत्तहिद होकर के जो नमाज होती है, इसकी जो एक खूबसूरती होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। हर जगह से एक अलग हट करके है और हमें ये बहुत अच्छा लगता है। पटना के लोग रमज़ान के महीने में खासा एहतमाम करते हैं और आप ये मंज़र सब्ज़ी बाग में, आलमगंज में, राजा बाज़ार में, फुलवाई शरीफ में देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपको दिल्ली की जामे मस्जिद याद आएगी। इतना रूह परवर, इतना खुशनुमा मंज़र होता है। इस महीने में लोग ख़ास तौर से कुर्ता पैजामा और टोपी का एहतमाम करते हैं, जिससे मंज़र और भी रूहानी और दिलकश रहता है। पटना वाले में खूबी ये है कि वो रमज़ान का बड़ा एहतमाम करते हैं और एहतराम करते हैं, इसलिए जगह जगह तरावियाँ भी होती हैं। आपने देखा होगा कि अंजुमन इस्लामिया हॉल की तरावी 20 बरसों से चली आ रही है, काफ़ी मशहूर है। काफ़ी बड़े बड़े लोग, काफ़ी अहम हस्तियाँ वहाँ पढ़ती हैं और एक ख़ास माहौल वहाँ बनता है। रमज़ान सिर्फ चंद दिनों का मेहमान है और शहर पटना की ज़्यादातर मसाजिद में तरावी की नमाज में कुरान पाक मुकम्मल हो गया है। सभी मसाजिद में तरावी बदस्तूर जारी है, लेकिन अब तरावी की नमाज में लोगों की कम तादाद देखने को मिल रही है। मसाजिद में 5 वक्त की नमाजों में नमाजियों की भीड़ बरकरार है और आखिरी अशरे की ताक रातों में रोज़ादार अपनी नम आँखों से अल्लाह के हुजूर में माफ़ी मांगते हुए, इबादत करते हुए और अपने अहले खाना की मग़फ़िरत की दुआएं मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। रमज़ान में आखिरी में लोग
ताक़ तारीख़ों में रात में तहज्जुद पढ़ते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं, अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं। अल्लाह ताला दुआ इसकी कबूल करता है, इफ्तार के वक्त की दुआ कबूल करता है। और रात में जो लोग तहज्जुद पढ़ते हैं तो उसकी दुआ भी कबूल करता है। पटना में तमाम जगहों पर जो एहतमाम होता है, पूरे महीना लोग इबादत करते हैं, अल्लाह से अपने मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं और पूरे मुल्क और मिल्लत के इत्तेहाद के लिए, मुल्क की दुआओं के लिए दुआ करते हैं और आपसी मिल्लत और मोहब्बत के साथ ईद उल फितर की नमाज अदा करते हैं। ये पूरे मुल्क के लिए इत्तेहाद, मिल्लत, खुशी का ये त्यौहार है और हम सब लोग बहुत शिद्दत के साथ, मोहब्बत के साथ इस रमज़ान के मुबारक महीने में इस इंतज़ार करते हैं कि आए हम सब लोग अपनी मग़फ़िरत के लिए, अपने गुनाहों के लिए, अपनी अल्लाह ताला से दुआ करें और मुल्क के इत्तेहाद और मिल्लत के लिए आपसी भाईचारगी का पैगाम देते हुए हम इस महीने को मनाते हैं। और अज़ीमाबाद की एक अलग पहचान रही है। यहाँ रमज़ान में कई तरह के इंतज़ामात होते हैं, कई तरह की तरावी के इंतज़ामात होते हैं, कई तरह के अफ्तार के इंतज़ामात होते हैं। हर जगह कहीं जहाँ भी जाएं, सब्ज़ी बाग, फुलवारी शरीफ, आलमगंज, पटना सिटी, जहाँ अक़लियत तबके के लोग रहते हैं, वहाँ एक ख़ास अहमियत होती है, एहतमाम होता है और उस एहतमाम में अक्सरियत तबके के लोग भी शामिल होते हैं और एक माहौल बनता है और देखने के काबिल माहौल होता है। और ऐसी उम्मीद की जाती है कि इस एहतमाम से आपसी भाईचारगी का बढ़ावा मिलता है। फर्जंदान तौहीद इस मुबारक महीने में ज़कात देने का ख़ास एहतमाम करते हैं। ज़कात इस्लाम का एक अहम तरीन फ़र्ज़ है। पटना में कई मुस्लिम तंजीमों का मरकज़ी दफ्तर है और इन मुस्लिम तंजीमों ने मुसलमानों से ज़कात निकालने की अपील की है। इमारत शरिया में बैतुल माल का भी इंतज़ाम है। वहीं इस माह मुक़द्दस में आलिम दीन ज़कात की बारीकियों से लोगों को रोशनास कराने की कोशिश करते रहते हैं। ज़कात इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक अहम रुकन है और कुरान शरीफ में एक दो जगह नहीं बल्कि 28 मकामात पर नमाज के साथ ज़कात अदा करने का तज़किरा आया है। अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़का, बल्कि ये कहा गया कि अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़का व मा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह, कि नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो और जो कुछ भी भलाई अपनी तरफ से तुम आगे भेजोगे वो क़यामत के दिन अपने सामने उसको पालोगे, उसका अजर पाओगे। रमज़ान जैसे मुक़द्दस महीने में जब आदमी एक फ़र्ज़ अदा करता है तो 70 फ़र्ज़ का सवाब उसको मिलता है, बल्कि उससे भी ज़्यादा, और सुन्नत अदा करता है तो फ़र्ज़ के बराबर उसको सवाब मिलता है। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि रमज़ान में ज़कात ख़ास तौर से अदा करें ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सवाब हासिल हो सके। जो लोग ज़कात अदा नहीं करते हैं उनके सिलसिले में कुरान शरीफ की एक आयत है कि वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़्ज़हब वल्फ़िद्दत वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, कि जो लोग सोने और चांदी को जमा करके रखते हैं और वो अल्लाह के रास्ते में ख़र्च नहीं करते तो उनको दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुना दीजिए। शहर पटना में 2 साल कबल ये ज़कात भवन कायम हुआ है और इस ज़कात भवन को कायम करके लोगों में एक पैगाम देने की कोशिश की गई है। ज़कात न सिर्फ इस्लाम में फ़र्ज़ है बल्कि ज़कात की अदायगी से उन घरों में भी खुशियों का इंतज़ाम हो जाता है जहां तारीकी है, भूख है और तंगहाली है, और इस तरह से ज़कात के पैसे से वो लोग भी ईद की खुशियों में शामिल हो जाते हैं। रोज़ा रमज़ान और ज़कात के हम लोग मसलहत को देखते हुए हम लोगों ने ज़कात भवन का कंसेप्ट दिया कि एक ऐसी सेंट्रलाइज जगह हो जहाँ पर लोग आके ज़कात जमा करें और उसको प्रॉपर एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ उसको लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। इसके लिए बाकायदा सिस्टम होना चाहिए
وہ اس سسٹم کا کنسپٹ ہم لوگوں نے زکوٰۃ بھون کے تحت دیا ہے اور اسی بنیاد پہ ہم لوگ کام بھی کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف رمضان میں ہی ہم لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں. آپ لوگ دیکھ رہے ہوں کہ کپڑوں کا ڈھیر یہاں لگا ہوا ہے. یہ لوگ دیتے ہیں ہم کو اور اس کو گاؤں میں لے آ کے ہم خود غریب غرباؤں کے بیچ بانٹتے ہیں اور سبھی فرقے کے بیچ بانٹتے ہیں. ایسا نہیں کوئی خاص فرقے کے بیچ میں. ہم نے تو یہ محسوس کیا ہے کہ ان چیزوں کا ڈیمانڈ اتنا گاؤں میں ہے کہ لے جاتے ہیں اور آدھے گھنٹے میں سب لوگوں کو بڑھ جاتا ہے. زکوٰۃ بھون پورے سال لوگوں کے درمیان کام کرتا ہے. واضح رہے کہ زکوٰۃ بھون میں مذہب کی کوئی تفریق نہیں ہے اور یہاں سب کو ایک نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. قرآن شریف میں 86 جگہوں پر اقیموا الصلاۃ آتوا الزکوٰۃ لکھا گیا ہے. نماز جتنا ضروری ہے اتنا ہی ضروری زکوٰۃ بھی ہے، بلکہ نماز کی روح جو ہے وہ زکوٰۃ میں رکھی ہوئی ہے. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہم لوگوں نے اس سسٹم کو قائم کیا اور ہم لوگ محسوس کر رہے ہیں، ابھی تو 2 سال 2.5 سال ہوا ہی ہے، ہم لوگ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اس کی کتنی ضرورت ہے سماج میں اور اس کنسپٹ کا کیا امپورٹنس ہے پوری دنیا کے لیے. ناٹ صرف ہے کہ بہار کے لیے یا پٹنہ کے لیے یا ہندوستان کے لیے، پوری دنیا کے لیے اس کنسپٹ کی ضرورت ہے. زکوٰۃ بھون کا منصوبہ ہے کہ آنے والے دنوں میں لوگوں کو زکوٰۃ کے سلسلے میں مزید بیدار کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ زکوٰۃ اور فطرے کا پیسہ ان کے اصل حقداروں تک جلد از جلد پہنچ سکے. قریب 2.5 سال ہم لوگوں کا ہو رہا ہے اس کو کیے ہوئے اور اس کے لیے ہم نے کئی شہروں میں بھی بات کی، جیسے دلی میں بات کی، ہم نے لکھنؤ میں بات کیا اور جو دوسرے اسٹیٹس ہیں وہاں بھی بات ہو رہا ہے کہ سب جگہ اس طرح کا ایک بھون قائم ہونا چاہیے جہاں سے لوگوں کے ساتھ ہمدردی ہو، لوگوں کی مدد ہو، ہر طرح کی مدد ہو. زکوٰۃ بھون سب سے پہلے ٹھنڈے پانی کا انتظام کیا. آپ دیکھیے ہمارے گیٹ پر لگا ہوگا اور اس سے سینکڑوں لوگ لے آتے ہیں، روز پانی پیتے ہیں، دکاندار لے آتے ہیں، مسافر لے آتے ہیں، آنے جانے میں لوگ لے آتے ہیں، پیتے ہیں. تو یہ تو ایک فائدہ ہے جو سماج کے لیے ہو رہا ہے. اسی طرح سے ہم لوگوں نے ایک کنسپٹ رکھا ہے کہ اس میں یہاں پر ہم لوگ لنگر کھانے کا انتظام کریں گے تاکہ جو غریب لوگ ہیں علاقے میں مزدوری کرتے ہیں، جیسے تیسے کھاتے ہیں، جیسے تیسے رہتے ہیں، اس مہنگائی دور میں ان کے لیے چھوٹے چھوٹے ڈھابا ہیں جو کھانے کا انتظام کرتا ہے. تو ہم لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم لنگر کا بھی انتظام کریں، کم سے کم ایک وقت غریب لوگوں کو کھانا دے دیں گے بھر پیٹ تاکہ وہ ایک وقت کم سے کم ٹھیک سے کھا سکے. ڈاکٹر ایاز صاحب نے جو لایا ہے ایک اچھا سسٹم ہے اور زکوٰۃ کا سسٹم کافی جب سے اسلام قائم ہوا تب سے ہے، لیکن اتنے دنوں میں جو سسٹمیٹک نہیں ہے. تو ایک کوشش ہے اس کو سسٹمیٹک کرنے کی تاکہ ضرورت مندوں کے بیچ پیسے اور اشیاء ضرورت کے سامان وہ پہنچے اور یہ ٹوٹلی عام لوگوں کے لوگوں کی مدد سے ہو رہا ہے اور لوگ دے رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہے. تقریباً پورے قرآن شریف میں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ 76 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے. یہاں ہے کہ لوگ اپنے گاڑی سے آتے ہیں، کپڑا ہو، کچھ کھانے کا سامان ہو، یہاں رکھ دیتے ہیں. ہم لوگ اپنے گاڑی سے لے کے اس کو جہاں غریب بستی ہے سلم ایریا جیسے پٹنہ ہو یا پٹنہ کے باہر ہو، ہم لوگ خود وہاں جاتے ہیں اور ان گھروں میں وہ بانٹ دیتے ہیں. زکوٰۃ بھون قائم کیا گیا ہے جب سے یہاں لوگ امیر لوگ یہاں آ کر کے دان کرتے ہیں اور اس دان کے کرنے کے بعد ہم لوگ جا کر کے غریب بستی میں دیتے ہیں، جیسے کہ کملا نہرو نگر ہو گیا، تاج نگر ہو گیا، پٹنہ کے ایریا ہے، وہاں پہ جا کے غریب لوگ بسے ہوئے ہیں، وہاں پہ جا کے ہم لوگ کپڑا ہے، چاول ہے، شادی بیاہ ہوتا ہے ان لوگ کے بال بچے کو، تو ہم لوگ یہاں سے چاول دال پہنچاتے ہیں چونکہ ان کا کام پورا ہو جائے. رمضان کے آخری عشرے میں روزہ دار اپنی عبادتوں میں مصروف ہیں. آخری عشرے میں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے. شب قدر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. اس آخری عشرے میں ہر بندہ مومن یہ تمنا کرتا ہے کہ اسے شب قدر حاصل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش کر اس کے لیے دوزخ کی آگ کو حرام کر دیں. ماہ رمضان کے آخری عشرے میں سبھی مساجد میں لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں. رمضان کا جو آخری عشرہ ہے جس کو شب قدر کہتے ہیں، جو 21 کی شب سے لے کر 29 کی شب تک آتی ہے، اس رات کی بڑی عظیم ترین برکت ہے. قرآن کی ایک چھوٹی صورت بھی سلسلے میں نازل ہوئی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف الشہر تنزل الملائکۃ والروح، کہ یہ مہینہ 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر ہے
جو رات میں جاگتا ہے، شب بیداری کرتا ہے، اللہ کے سامنے روتا اور گڑگڑاتا ہے، تو اس ایک رات کی عبادت کو 1000 مہینے کی رات سے کے برابر قرار دیا گیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن اس رات میں نازل ہوا۔ آخری عشرے میں جو اہم عبادت ہے، جو اعتکاف ہے اور شب قدر ہے۔ یوں تو شب قدر جو ہے 5 راتیں کو بیان کیا گیا ہے، 21، 23، 25، 27، 29۔ لیکن جو لوگ اعتکاف کرتے ہیں، اعتکاف کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کو شب قدر اس کو مل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو یہ ملا دیتا ہے شب قدر۔ لیکن شب قدر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایک انسان جب اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، تو اللہ ضرور اس کی دعا قبول فرماتا ہے، اور انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ آخری عشرے میں یہ برکتیں اور اللہ کی طرف سے نعمتیں بڑھ جاتی ہیں، اس لیے حدیث میں فرمایا گیا اولہ رحمتن، کہ 1 سے لے کر کے 10 تاریخ تک اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اوسطہ مغفرتن، دوسرا عشرہ یعنی 11 رمضان سے لے کے 20 رمضان تک مغفرت کا عشرہ ہے، اور آخری عشرے کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا آخرہ عتق من النار، یہ آگ سے نجات کا عشرہ ہے، کہ اگر شروع سے آخر تک ایک آدمی رمضان کے اندر ذکر و تلاوت میں لگا رہا تو اللہ تعالیٰ آخر میں آنے کے بعد ایسے شخص کے لیے جنت میں جانے کا فیصلہ فرماتے ہیں اور جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ رمضان المبارک بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ عبادتوں میں اپنے آپ کو لگائے، فالتو چیزوں میں اپنے آپ کو اور اپنے وقت کو برباد نہ کریں۔ اور مسلمانوں میں عمومی طور پہ یہی دیکھا جا رہا ہے کہ رمضان کے مہینے میں وہ عبادتوں میں اپنا وقت زیادہ لگاتے ہیں۔ اللہ پاک نے جو ہم لوگوں کو دیا ہے 1 مہینہ، اس میں ہم لوگ زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ بری عادتوں سے ہم پرہیز کریں، آنکھ کا روزہ، ہاتھ کا، پیر کا، اور زیادہ سے زیادہ عبادت میں ہی لگے رہنے کا زیادہ کام کرتے ہیں، اور آپس میں بھائی چارگی سے ہم لوگ روزہ افطار کا بھی انتظام کرتے ہیں، جس میں غیر مسلم بھائی کو بھی بلاتے ہیں۔ ماہ رمضان برق رفتاری سے گزر رہا ہے، اور روزہ دار اس آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو عید الفطر کا دن یعنی خوشیوں کا دن عطا فرمائے۔ رمضان کے مقدس مہینے میں اس شہر کی رونق اپنے شباب پر ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص پروگرام رمضان کی رونقیں، جو کہ پیش کیا جا رہا ہے شہر پٹنہ سے۔ وقت ہو گیا ہے بریک کا۔ بریک کے بعد آپ کو دکھائیں گے اس شہر میں سحر و افطار کی کیا خاص رونق ہے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص پروگرام رمضان کی رونقیں، جو کہ پیش کیا جا رہا ہے شہر پٹنہ سے۔ رمضان کے اس مقدس مہینے میں پٹنہ میں خاص طور سے افطار پارٹیوں کا ایک خاص اہتمام ہوتا ہے، اور آخری عشرے میں ہر شخص افطار پارٹیوں میں شریک ہوتا ہے، اور افطار کے دسترخوان پہ کیا بچے اور کیا بوڑھے ہر شخص موجود ہوتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اپنے مالک حقیقی کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی بہانے شہر میں بھائی چارہ اور امن کے ماحول کو فروغ ملتا ہے۔ رحمت کے کھلے دروازے، رمضان آ گیا، رحمت کے کھلے دروازے، رمضان آ گیا، آئی نورانی راتیں، رمضان آ گیا، آئی نورانی راتیں، رمضان آ گیا، رحمت کے کھلے دروازے، رمضان آ گیا۔ رمضان کے مہینے میں شہر پٹنہ دن میں خاموش اور سنسان نظر آتا ہے، لیکن رات ہوتے ہی شہر کی چہل پہل اپنے شباب پر ہوتی ہے۔ خاص طور سے افطار کے وقت شہر کا نظارہ روحانی ہو جاتا ہے۔ پٹنہ شہر افطار اور سحری کے خاص انتظامات کے لیے کافی مشہور ہے۔ گھر میں موجود خواتین سحر و افطار کی تیاریاں خوب شوق سے کرتی ہیں۔ کچری، گھگنی، پھلکی، چنا، کھجور، مٹھائیاں اور مختلف اقسام کے موسمی پھل
इफ्तार के दस्तरखान की जीनत बनते हैं। गर्मी की शिद्दत की वजह से रोज़ादार मुख्तलिफ मशरूबात का इस्तेमाल कसरत से करते हैं। इफ्तार के वक्त रोज़ादार दस्तरखान पर बैठकर अल्लाह ताला के हुजूर दुआओं का ख़ास एहतमाम करते हैं। इफ्तार के वक्त का ये मंजर बड़ा ही रूहानी और नूरानी मालूम होता है। ये रमज़ान का महीना हम मुसलमानों के लिए बहुत ही मुबारक महीना होता है और बहुत पाक महीना होता है। इसमें हम लोग रोज़े रखते हैं, इफ्तार करते हैं। इफ्तार में भी और घर की औरतें बहुत सारे काम करती हैं। वो किचन में शाम 3 ही बजे से ही तैयारी करने लगती हैं। और सबसे बड़ी बात, इस रमज़ान के महीने में 5 शब कद्र की रात आती है, जिसे हम लोग तहज्जुद का नमाज़ करते हैं और उस पर बहुत पूरी रात जागी जाती है और तिलावत की जाती है। ज़ोहर की नमाज के बाद घर में मौजूद ख़वातीन इफ्तार की तैयारियों में मसरूफ़ हो जाती हैं। ये हैं नीलम अब्बास चौधरी। नीलम चौधरी अपनी अहलिया फरहत शमीम के साथ गुज़िश्ता 25 सालों से रोज़ाना इफ्तार का खुसूसी इंतज़ाम करते हैं। नीलम चौधरी के इफ्तार की अपनी अलग मानवियत है। उनका इफ्तार मुसाफिर और चंदे के लिए शहर में आए मदारिस के लोगों के लिए किया जाता है। नीलू चौधरी के इफ्तार में रोज़ाना 1 से 150 लोग शिरकत करते हैं। उनकी अहलिया फरहत शमीम खुद इफ्तार तैयार करती हैं और रोज़ादारों की ढेर सारी दुआएं हासिल करती हैं। ये तो करीब 10-11 साल से ये सब चल रहा है और शुरू में जो हम लोग का हुआ था थोड़ा परेशानी हुई, लेकिन धीरे धीरे आदत हो गई तो फिर कोई मुश्किल नहीं लगता है। अब आसानी से हर चीज़ हो जाता है। हम लोग के यहाँ तो करीब वही 200 से ज़्यादा लोग आते हैं, 200 से ज़्यादा लोग आते हैं और सब लोग कुछ हम लोग को पता ही नहीं चलता है कि कितने लोग आएंगे। और हम लोग सारा सामान जैसे रेडी करके रखे रहते हैं। जैसे जैसे लोग आने लगते हैं वैसे वैसे फिर कभी होता है कि एकदम एकाएक बहुत लोग पहुंच गए तो फिर सारा सामान पहले से अरेंज करके रखते हैं, जैसे कि प्याज व्याज काट करके सारा। एकाएक अगर आदमी बढ़ गए हैं तो दिक्कत हम लोग को नहीं आती, फ़ौरन तुरंत मतलब बन जाता है। ऐसे तो हम लोग है ना करीब हमेशा रेडी ही लगभग चना बनता है, घुगनी, और वो प्याज डाल करके कचौड़ी जो होता है वो बनता है, बैगनी, आलू चप, समोसा और वो मीठा पुआ ढंग का वो बनता है। और उसके अलावा कभी आलू चप कुछ एक्स्ट्रा में, कभी आलू चप डालना हुआ, कभी अंडा का पकौड़ा है, ये सब डाल दिए, कभी बदल करके कभी बदल दिए। और ऐसे फल सब रहता है, जो सीज़न में जो भी फल आजकल आ रहा है वो सारे फल होते हैं। और शरबत का इंतज़ाम करते हैं, क्योंकि रोज़ा में तो सबसे ज़्यादा शरबत ही लोग को पसंद आता है। तो हम लोग शरबत ही मतलब कि उसको शरबत का इंतज़ाम रहता है और खजूर वजूर ये सब रहता है। हम लोग 1 महीना कबल से सारा चीज़ है जो रॉ मटेरियल पहले परचेज़ कर लेते हैं। खाने पीने का जो भी सामान है, दाल वाल खुद से बेसन लेकर पिसवा लेते हैं, दाल को, तेल वगैरह का सारा व्यवस्था पहले इंतज़ाम कर लेते हैं। और जब किसी चीज़ का अज़्म कर लेते हैं तो इंशाल्लाह वो अल्लाह ताला पूरा करता है। ख़ुद हम लोग बाद में सोचते हैं कि अल्लाह ताला इतना बड़ा काम हमसे कैसे ले लिया। वो चंदा लेने के लिए आते हैं, मदारिस वगैरह का चंदा, मसाजिद का चंदा करते हैं। वो लोग रमज़ान के मौके पर लोग ज़्यादा देते हैं उनको, तो उनको रहने का, खाने का, ठहरने का कोई नज़्म नहीं रहता। वो पूरे बिहार, बंगाल, झारखंड, यूपी, कुछ नेपाल के भी लोग यहाँ आते हैं। उन लोगों के क़याम का, अफ्तार का, सारे रोज़ेदार रहते हैं, मुसाफिर हैं। रोज़ा इस्लाम में रोज़ेदारों का, मुसाफिर का अफ्तार कराने की अहमियत क्या वो तो सारे लोग जानते हैं। इसलिए मैं इस काम को अंजाम देता हूँ। अफ्तार है, रात का खाना है, सहरी है, पूरे महीने मैं करता हूँ। और यह खाना सारी चीज़ हमारे घर में अब वही खाना है जो हम लोग खुद खाते हैं, वही खिलाते हैं। और सारे मेहमानों को खिलाने के बाद हम लोग खाते हैं घर में। जी, जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग का मतलब अफ्तार, मतलब हम लोग ये पूरे रमज़ान के महीने इसका इंतज़ाम किया जाता है। जो भी उल्मा आते हैं, मदारिस आते हैं चंदे के लिए, उनके रहने का, सहरी का, अफ्तार का, तीनों चीज़ का इंतज़ाम किया जाता है। और मतलब डेली के हिसाब से 100 से 200 लोग डेली मतलब 300 दिन आते हैं, यहाँ रहते हैं। शहर पटना में मुनक़िदा ये इफ्तार पार्टी ख़वातीन की है, जिसमें सभी उम्र की ख़वातीन शामिल हैं। इस शहर की एक बड़ी खुसूसियत ये भी है कि यहाँ मजमूई इफ्तार का रिवाज है। इफ्तार के अलावा घर में मौजूद अफराद सहरी भी मुश्तरका तौर पर करने में खुशी महसूस करते हैं। सहरी करना सुन्नत है। हम लोग को पता भी नहीं चलता है कि कैसे रोज़ा रखें और कैसे ख़त्म हो गया है।
नमाज़ पढ़ते पढ़ते तिलावत करते करते उसके बाद से जो है कि फिर हम लोग किचन में जाते हैं। अफ्तार कब बन जाता है, कब खाना बनता है, पता ही नहीं चलता है। और रोज़े की तो बिल्कुल भी एहसास नहीं होती है, क्योंकि ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है और ये पाक मुक़द्दस महीना है। हम लोग के लिए बहुत खुशियों का महीना है। करते करते समय नहीं, नमाज़ पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, तिलावत तरावी जो कुछ पढ़ते हैं, उस वक्त से हमको कुछ पता नहीं चलता है रमज़ान कब शुरू हुआ कब ख़त्म हुआ। सुबह में सहरी करते हैं, अजान होती है, नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद से नमाज़ पढ़ने के बाद फिर उसके बाद रोज़ा खोलते हैं। शाम में अच्छे अच्छे अफ्तार बनाते हैं, अच्छे अच्छे खाते हैं, बनाने में बहुत सी अच्छी लगती है। शहर पटना में इफ्तार के बाद खुसूसी तौर पर तैयार होने वाली शीर चाय का रोज़ादार लुत्फ लेते हैं और इस चाय का साल भर बेसब्री से इंतजार करते हैं। इफ्तार के बाद शीर चाय की दुकानों पर खास रौनक देखने को मिलती है। रमजान के मौके पर शहर पटना में शीर चाय को खास तरीके से तैयार किया जाता है। ये शीर चाय में ये खास चीज़ के रोजेदार लोग के लिए समझा, सबसे पहले प्यास को बुझाता है सुबह में, और इसमें बहुत कम से कम 8 घंटा चाय खोलती है, तब तैयार होती है। सबसे पहले इसमें है शीर चाय की पत्ती काश्मीर वाली आती है लंबा लंबा, उसको 2 घंटा खौलाने पड़ता है। उसका खौलाने के बाद फिर उठा पटक करके उसका रंग तैयार होता है। जितना तोड़िएगा उठा पटक कीजिएगा उसमें उतना रंग खिलेगा इसका, और इसमें खिलने के बाद दूध के साथ उसको खौलाया जाता है। उसके बाद उसमें मटेरियल डाला जाता है, काजू है, किशमिश है, अखरोट है, पोस्ता दाना है, कत्ता बादाम है, लास्ट में इलायची और जाफरान डाल दिया जाता है। उसके बाद फिर 4 घंटे ये खौलता है। खौलने के बाद ये बिकना शुरू हो जाता है। शीर चाय की शुरुआत पटना में हुई थी। इसे बनाने में तकरीबन 7 से 8 घंटे का वक्त लगता है। कश्मीरी पत्ती और ड्राई फ्रूट से शीर चाय को तैयार किया जाता है। कहते हैं कि 1962 में शीर चाय को पहली मर्तबा तैयार किया गया था। माह रमजान के दौरान शीर चाय की इस मकबूलियत ने पटना के हर मोहल्ले में शीर चाय की दुकान को खुलवा दिया है। रमजान के महीने में शीर चाय का खास एहतमाम किया जाता है। पटना के सब्जी बाग इलाके में शीर चाय पीने दूर दूर से लोग तशरीफ लाते हैं। ये चाय बहुत फेमस है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छी है, तो देन बहुत लोग इसको लाइक करते हैं, दैट्स वाई मैं पीने आई हूँ। इसका टेस्ट मुझे अच्छा लगता है। जो नॉर्मल चाय मतलब पर डे हम लोग पीते हैं उससे काफ़ी चेंज रहता है इसका टेस्ट, और स्पेशली ये रमज़ान के टाइम ही आता है ना, तो अच्छा लगता है कि हाँ चलो, एक तो यहाँ का माहौल भी अच्छा रहता है कि हाँ सभी एक साथ चाय पी रहे हैं। ऐसा देखने को नहीं मिलता, नॉर्मल डेज में नहीं मिलता। कलर पसंद आता है, ऑर्डिनरी चाय के हिसाब से चाय का कलर थोड़ा अच्छा लगता है। टेस्ट भी जैसे मैंने कहा कि ये ऑर्डिनरी दिन में नहीं मिलता, रमज़ान में ही रहता है, तो इसलिए थोड़ा पीने चले आते हैं। टेस्ट बढ़िया रहता है, बहुत अच्छा लगता है। फेवरेट चाय हम लोग का, हम लोग हर साल आते हैं, चाय हम लोग का, और लास्ट महीना हो गया तो इसीलिए हम लोग सोचे कि थोड़ा पी लेते हैं। हम लोग हर साल, बच्चे को भी बहुत पसंद आ रही है मेरे। माह रमजान में तैयार होने वाली इस शीर चाय ने अपने जायके के एतबार से रोजादारों के साथ ही अपने गैर मुस्लिम भाइयों को भी काफी मुतासिर किया है। रोजादार अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी शीर चाय की पार्टी देते हैं और इस शीर चाय से लुत्फ अंदोज होते हैं। रमजान में जब भी हम मार्केटिंग सब्जी बाग आते वक्त सबसे पहली बात चाय पीते हैं, उसके बाद जाते वक्त क्योंकि इतना टेस्टफुल है, और खासकर रमजान को अंदर बरकत करना, और इसलिए चाय पीने के बाद इतना सुकून सा मिलता है। अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, पहली दफ़ा पी रहे हैं, नेक्स्ट टाइम देखते हैं क्या होता है। बहुत टेस्टी चाय हर जगह मिलती नहीं है। 4 साल से यहाँ से हम चाय पी रहे हैं, बराबर रमजान में आते हैं हम पटना। रमजान में चाय पीने आते हैं, हम लोग दूर दूर से आए, हम लोग बिहटा थाना से आए हैं। बिहटा थाना में एक लई बस्ती है, वहाँ से चाय पीने के लिए हम लोग आए। चाय बहुत यहाँ का फेमस चाय है, और हम लोग यहाँ 15-16 साल से आते हैं चाय पीने, और हम लोग 50 किलोमीटर से आए हैं, बीटा थाना लई, और बहुत टेस्टी चाय है, बहुत फेमस है। हम लोग आते हैं, हर साल आते हैं रमज़ान में। शहर पटना में माह रमजान के मौके पर शीर चाय की दुकानों पर फिरका वाराना हम आहंगी की बेहतरीन मिसाल देखने को मिलती है। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें, जो कि पेश किया जा रहा है शहर पटना से।
प्रोग्राम में वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे पटना शहर में बाज़ारों की क्या रौनक है। आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें, जो कि पेश किया जा रहा है शहर पटना से। अब बात बाज़ारों की रौनक के बारे में। रमज़ान के मुक़द्दस महीने में बाज़ारों की रौनक देखने से ताल्लुक़ रखता है। आइए दिखाने की कोशिश करते हैं कि पटना के बाज़ारों में रमज़ान के मुक़द्दस महीने में क्या कुछ ख़ास है और कितनी चहल पहल है। रहमत के खुले दरवाजे, रमज़ान आ गया। रहमत के खुले दरवाजे, रमज़ान आ गया। आई नूरानी रातें, रमज़ान आ गया। आई नूरानी रातें, रमज़ान आ गया। रहमत के दरवाजे, रमज़ान आ गया। माह रमज़ान में पटना के बाज़ारों की रौनक बामे उरूज पर होती है। ख़ास तौर पर मुस्लिम अक्सरियती इलाकों तक खुले रहते हैं। अगर आपको माह रमज़ान की असल रौनकों का मज़ा लेना हो तो आपको सब्ज़ी बाग आना होगा, जहां लोग सहरो इफ्तार और ईद से मुताल्लिक़ ज़रूरी अशिया ख़रीदने में मसरूफ़ नज़र आते हैं। क्योंकि ईद करीब आ गई है, इसलिए पटना के मुख्तलिफ़ बाज़ारों जैसे सब्ज़ी बाग, सुल्तानगंज, पटना सिटी और पटना मार्केट में ख़रीदारों का ज़बरदस्त हुजूम देखने को मिल रहा है। जिस तरफ नज़र डालिए ख़रीदारों का हुजूम और दुकानदारों की पुरमुसर्रत मसरूफियत। गुज़रते रोज़ों के साथ रौनकों के उरूज का ये सिलसिला मज़ीद बेहतर और दराज होता रहता है। ईद के मौके पे लोगों को सब्ज़ी बाग में आना ही है, हर चीज़ के लिए, जूता चप्पल हो, कपड़ा हो, हर चीज़ के लिए अच्छी दुकानदारी चल रही है यहाँ पे। और एक बार लोग आते ही हैं सब्ज़ी बाग रमज़ान के मौके पे, परचेजिंग भी होती है उन लोग की अच्छी, जूता भी कपड़ा भी। अल्हम्दुलिल्लाह बिक्री बहुत अच्छी चल रही है। अभी तो ईद के मौके पर जो है सो करीबन 10 बजे तक, 10:30 बजे तक जो है सो दुकान खुली रहती है, चहल पहल पूरा है। हमारे यहाँ एम्ब्रॉयडरी का काम होता है, जो कि ईद में लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये सब ऑर्डर वर्क है, हर तरह का हैंड वर्क, मशीन वर्क, जरदोज़ी का काम, मुकेश कामदानी वाले काम, ये सब हम लोग बनाते हैं। रमज़ान मुबारक का एहतमाम बहुत ख़ास अंदाज से करते हैं। सब्ज़ी बाग राजा बाज़ार में इसका बहुत ख़ास एहतमाम होता है और सब्ज़ी बाग का जो रौनक होता है उससे दूर से ही महसूस किया जा सकता है कि पटना के लोग किस अंदाज में और किस एहतमाम के साथ रमज़ान को मनाते हैं। सब्ज़ी बाग में रमज़ान के दिनों में काफ़ी चहल पहल रहती है, जिससे रमज़ान की रूहानियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हमारे यहाँ तो साड़ियाँ हैं, सूट्स है, गरारा, जैसे सूट्स के अंदर वैरायटी होती है, कॉटन है, जॉर्जेट शिफॉन, गरारा, शरारा और अरगंडी में प्योर सिल्क के ऊपर, और बनारसी सूट्स हो गए। साड़ियों में भी पूरा रेंज है हमारे पास, जैसे कॉटन, सिल्क, जॉर्जेट, शिफॉन। इस ईद पर अभी आपको कॉटन का ज़्यादा डिमांड है। पिछले साल से माशाल्लाह इस पर बहुत बढ़िया है। हम लोग कस्टमर को अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, कस्टमर भी आ रही हैं। तो पीस में क्या वैरायटी? अभी गरारा प्लाजो का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। गरारा है, प्लाजो है, सिंपल कुर्ती है, वो आजकल दुपट्टा चल रहा है, बांधनी दुपट्टा है, गरारा है, और डिफरेंट लुक में आपको जैसे लखनऊआ कुर्ती अभी आया हुआ कुछ सेट टाइप में, इसमें दुपट्टा आपको घेर वाला दुपट्टा है, बहुत अच्छा खासा रिस्पांस उसका मिल रहा है आप लोगों को। रमज़ान के लास्ट में तो लोग कपड़ा तो खरीद चुके हैं, अब चप्पल के लिए आए हैं, चप्पल खरीद रहे हैं, और बहुत सारा डिज़ाइन भी हमारे सामने है, खुल के रखे हैं। अब देखते हैं जो पसंद आएगा वो लेंगे। माह रमज़ान के आखिरी अशरे में सेवैयाँ, सूखे खजूर, इतरियात, चूड़ियाँ, कुर्ता पजामा और रेडीमेड कपड़ों का कारोबार ज़्यादा होता है। शदीद गर्मी के चलते पटना में जहां उम्र दराज हजरात सफ़ेद कुर्ता पजामा पसंद कर रहे हैं, वहीं नौजवान लोग रंगीन कुर्ते पजामे को तरजीह दे रहे हैं। उधर ख़वातीन भी अपनी पसंद के लिहाज से मलबूसात, चूड़ियाँ और मसनूई जेवरात खरीद रही हैं।
कुर्ता पजामा जो हम लोग को ज़रूरत है ईद के लिए, जो चीज़ नेसेसरी चीज़ होता है। और लास्ट बात यह है कि अब रमज़ान में हम लोग का पाक महीना है, इसमें होता है क्या कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नहीं आप जितना पैसा यूज़ करें, मतलब इसमें खर्चा जो करें उसका हिसाब किताब नहीं होता है। और तीसरी बात यह है कि हम लोग इसमें फ्री फ्रॉम रहता है और इबादत तो वो तो होता ही है, और आज़ादी इसमें मिलता है कि नहीं अपना मनपसंद का जो भी कुर्ता पजामा हो आप पहनिए, अपना शेरवानी जो भी हो अपना ईद मनाइए। ख़रीदारी करने आए, देखिए कुर्ता है, ये कुर्ता लेने के लिए हम आए हुए हैं यहाँ पे। क्या बोलते हैं कि यहाँ पर तो रेट वेट भी बहुत अच्छा है, कोई तो नहीं है, और